कि आपने इस भूमिया जी के मेले में हमको बुलाया और आपके बीच में हमारी बात कहने का अवसर मिला। साथियों, मैं समझता हूँ कि चुनाव के बाद में पहली बार मैं आया हूँ, इसलिए सबसे पहले तो आपने ऐतिहासिक हमारी मदद करी, भूमिया महाराज की कृपा रही और ऐतिहासिक जीत ने हमारी पार्टी में राजस्थान में पहले नंबर पर चला, इसलिए धन्यवाद। उसमें भी अरे शांति से सुन लगा का इसी के पता नहीं। और उसमें भी सिकरा विधानसभा क्षेत्र से 64,000 वोट से जीत, इसलिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, मैं मूल बात पर आऊंगा, जब हम तो राजनीतिक लोग हैं, हमको तो जनता की हवा मिलानी पड़ती है, लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है, अपने जीवन में पहले तो मैं साफे की बात बता दूं। विक्रम जी कह रहे भाई साफा क्यों नहीं बनवाया। मैं 20 साल नौकरी करने के बाद में राजनीति में आया और मैं कोशिश करता हूं, चाहे मेरी बात किसी को अच्छी लगे या नहीं लगे, लेकिन जो मैं समझता हूं उस बात को एक लोगों को बताता जरूर हूं। मानना नहीं मानना उनकी मर्जी बात है। आज से 4-5 साल पहले मेरे पास में 3,000 साफे इकट्ठे हो गए। मैंने सोचा मैं इनका क्या करूं। हमने एक आदमी को बुलाया, फिर मेरे को ये सुझाव दिया कि जो अपने दौसा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है, बच्चों को इनको बेच के और उनको लगा दो। तो मैंने एक साफा 50 रुपए का बेचा और 3,000 साफे 1.5 लाख के बिके, हमने वो संस्था को दे दिए। अभी फिर इन चुनाव के बाद में मेरे पास में 5-6 हजार साफे इकट्ठे हुए। अभी मैं जगह नहीं रखने के लिए मैंने कि मैं क्या करूं, मैंने कई जगह बात करी, घनश्याम जी बैठे इन्होंने बात करी, मैंने जयपुर दौसा सब जगह ढूंढ लिया, सबने की 20 रुपये से ज्यादा आप ये बताइए, 7.5 एक साफा 100 से 150 रुपए का आता है, खून पसीने की कमाई से आता है। 5,000-6,000 साफे 8-10 लाख के हो गए, 20 रुपए के हिसाब से 1 लाख के बिके। ये 7 लाख किसके गए भाई? हम लोगों के। घर किसके हुई है? व्यापारी वर्ग के। हमारे पहले चले गए, फिर दोबारा हमसे 20 रुपए में खरीद करके वही 150 को बेचेगा, इसलिए मेरे घर धरे और मैंने सोचा मुराद और मीना साफा नहीं बनाया और मैं दूसरे में खाता। देखो जितना हमारी हौसला करना चाहिए, मैंने कह दिया इसी जगह रुमाल लिया 70 रुपए, हम ओढ़ गए, बिछाएंगे, काम आ जाएगा। भाई पहले बुजुर्ग आदमी तो साफा बांधते थे और साफा का प्रचलन अपने स्वर्गीय हमारे सम्मानीय किसान नेता राजेश पाल के टाइम हुआ था। लेकिन उस टाइम क्या सब लोग साफा बांधते थे, अब साफा कोई नहीं बांधता, रुमाल तो सब पहने। तो या तो आप केवल माला फैला दो और या रुमाल लिया तो साफे बंद, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके 8 लाख रुपए पट्टा खाता में जिया। ये मैंने आपको साफा का जवाब दे दिया, मुझे उम्मीद आप पालन करेंगे। अब देखो ये जीवन 2 तरह से चलता है। अब भाई खड़े पे सब बोलो, एक तो धर्म और एक कर्म, एक तो धर्म और एक कर्म। धर्म क्यों करते हैं? कर्म का मतलब होता है कर्तव्य। धर्म तो इसलिए करते हैं, अब धर्म से हमें अच्छे संस्कार डाले, हम बुरे कामों से बचे। भागवत रामायण हम इसलिए करते हैं, अब उनमें जो संस्कारित बातें लिख रखी है, उनमें जो कृष्ण जी के उपदेश है, रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम जिस हिसाब से चले थे, हम हमारे समाज में घर में उसी हिसाब से चले। सही है ना? हम हमारे अवगुणों को छोड़े। साथ साथ भागवत हुई, जब माता बहन बहुत आई, हम सारे पटेल बैठे थे, कुंडियों में भी खूब बोलने लगी, 2-2 लाख में पूछ रहा था। आप हाथ खड़े करके ये बताओ, किसी ने एक अवगुण छोड़ा क्या? आज ये प्रण करो नहीं छोड़ा तो अब छोड़ो। हर व्यक्ति में कोई कोई अवगुण होता है, किसी में बीड़ी पीने का हो, चाहे किसी में झूठ बोलने का हो, चाहे किसी में दारू पीने का हो, चाहे किसी में सुबह लेट उठने का हो,
ठीक है ना, चाहे किसी में थड़ी पे बैठने का हो, सुबह निकल जाते हैं थड़ियों पे, शाम को बैठ रहते हैं और तो दूध निकलता उसकी चाय पिलाते हैं, भी मैं अपनी मां। अब आप ये बताओ, तुमने क्या ये धर्म के माध्यम से एक आधा गुण छोड़े नहीं छोड़े बताओ? और नहीं छोड़े तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ तुम्हारी भागवत जब सफल होगी एक अपना छोड़ देना। छोड़ दोगे? बताओ तो बात नहीं कौन कर अगर धर्म के माध्यम से, सुनिए, अगर धर्म के माध्यम से हम अच्छे संस्कार हो जाएंगे, हमारा गुण दूर हो जाएंगे, हम सुबह जल्दी उठना चालू कर देंगे, भगवान के बहाने से नहा धोना चालू कर देंगे, सूर्य का जल चढ़ा देंगे, अपने काम पे निकल जाएंगे, तो हमारा मन शुद्ध रहेगा, हमारा तन शुद्ध रहेगा, हम अच्छे कर्म करेंगे, फिर अच्छा कर्म। देखो साथियों, मुझे कहने में कोई गिरज नहीं है, आज के टाइम में 2-3 चीज हमारी ऐसी है जो हमको समाज को सही दिशा में नहीं ले जा रही। एक तो ये सब खड़े ना, सब मोबाइल का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। सारा दिन हमें कोई से रील बनाओ, मेरा निवेदन है इन चीजों पर भी कंट्रोल करो। ये मोबाइल जो है ये अच्छी चीज के लिए, ये पढ़ने के लिए है, ये संपर्क के लिए है, ये अच्छे काम के लिए, इसलिए बच्चों को टोको। ये बहुत जबरदस्त, सारे दिन लड़के मोबाइल हाथ में लेकर के घूमते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले स्वयं को सुधरना चाहिए। और हमारे लड़के दिन भर ज्ञान बांटते रहते हैं, ज्ञान। विक्रम को ऐसा करना चाहिए, मुरारी को ऐसा करना चाहिए, डॉक्टर साहब को ऐसा करना चाहिए, प्रहलाद जी को ऐसा करना चाहिए, वहां को ऐसा करना चाहिए। अरे सबसे पहले आप मंथन करो, खुद सुधरेंगे तो जग सुधरेंगे। मेरा निवेदन आपसे ये है कि छोटी छोटी बातें हम देखते हैं, लोग क्या हालत होती जा रही है, क्या स्थिति कर दी मोबाइलों ने। मेरे को कहने में कोई बुराई नहीं है, पहले सबसे ज्यादा केस आते थे लड़ाई झगड़े जमीनों के, आज सबसे ज्यादा केस आ रहे बहन बेटियों के। और उसकी बीमारी ये मोबाइल है, उसकी बीमारी हम संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। इसलिए कृपा करके आप धर्म भी करो, धर्म से संस्कार लो और संस्कार से कर्म अच्छे करो, मेहनत करो, दिन रात पढ़ो और आगे बढ़ो। अब भाई हमारी बात देखो, हम तो नेता है, जैसे आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हो, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हम हमारी जिम्मेदारी निभाते। मैं विधायक रहा हूँ 4 बार, 2 साल से रहा हूँ, भागलपुर से रहा हूँ, जितना हमको बढ़काया किया। सारे काम किसी से भी नहीं होते हैं। विक्रम जी आपसे पहले 18 मेरे बढ़ गए, उन पे भी नहीं होंगे और आप पे भी नहीं होंगे, मेरे पे भी नहीं होंगे। काम हमें तो तुलना करनी पड़ती है। अब पहले वाला एमएलए से ज्यादा काम करेंगे नहीं करे, आस-पास वाले ज्यादा काम करेंगे नहीं करे। अब ये विकासशील देश है, विकासशील विकसित देश नहीं है। अभी तो विकसित होने में तो 50 साल लगेंगे। 70 साल में हम यहाँ पहुंचे, 50 साल में और हमारे सारे काम होंगे, बहुत टाइम लगेगा। जब तक नहीं बढ़ता तब भी कहते रहते हैं, पता नहीं क्या धरती फाड़ देंगे, नहीं फटेगा किसी पे भी। काम हमारी सरकार में भी खूब करेगा, काम इनकी सरकार में खूब करेगी, और ये सतत प्रक्रिया है। लेकिन जो संस्कार, जो अनुशासन वो होना चाहिए, हमें होना चाहिए। विशेषकर सांसद का डायरेक्ट काम से कोई मतलब नहीं होता है। ये साथियों, वर्तमान परिस्थिति भी ठीक नहीं चल रही है। आपने मुझे दिल्ली भेजा है, आपको पता है किस तरह का वातावरण बन रहा है। और मेरा स्वभाव है, मैं कभी भ्रमित नहीं करता, भ्रमित करके राजनीति भी नहीं करता। अभी वर्तमान में कई फैसले हुए गलत, हमने डॉक्टर के विरोध किया लोकसभा में, किया नहीं किया, पढ़े लिखे लड़के सब लेटर एंट्री जैसे फैसले हुए, सीधे आईएएस बनाए जा रहे थे, हमने विरोध किया। उसका फायदा ये हुआ कि सरकार को फैसले वापस करने पड़े। असली नेता वो होता है जो आपके आवाज को, आपकी भावना को, चाहे विधानसभा में विक्रम नहीं होता, लोकसभा में मीणा हो,
आपकी भावना को, जनता की भावना को सरकार तक पहुंचा दे और उसे रिजल्ट भी आते हैं, अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। अभी फैसला आ गया आजकल हाईकोर्ट के माध्यम से, आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आरक्षण के ऊपर फैसला आ गया। कई लोग कंफ्यूज हैं, कई लोग क्या सोच रहे हैं, कई ऐसे भ्रमित हो रहे हैं और भ्रमित करने वाले लोग भी हैं। कैसे एक दिन मैं बता रहा हूं, मैं एक सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहा था। एक श्रीमान जी खड़ीवाल से कह रहे थे, अब भाई तेरे तो मौत होगी, काय होगी, अरे जब फैसला आए ना या तेरा थिएटर नौकरी लगा दे, अरे बड़ा बड़ा ही ना ये तो सब बाहर हो जाएगा और जिनके नौकरी नहीं लगी ना जिनकी लगेगी करा। बहुत अच्छा काम हुई है और डोगरा राज्य हो रहा था, उसको फटाफट कड़क से 2 साल पिलाए। ये फैसला ये नहीं है, लोग भ्रमित करते हैं, लोग भ्रमित, हम गांव के लोग हैं, ना समझ लोग हैं, सीधे लोग हैं। ये फैसला ये है, ये विक्रम जी बैठे, ये भी पढ़े लिखे हैं। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 341 से 342 पढ़े लिखे लोग सब है, सब 41 से 42 में लिखा हुआ है, अब एसटी एससी के आरक्षण से छेड़छाड़ वर्गीकरण सारी पावर भारतीय संसद को है। ये संसद को है, हाँ भारतीय संसद को है। लेकिन इस फैसले में वर्गीकरण ये सारी की सारी पावर राज्य सरकार को दे दी, ऑर्डर तो कर दिए। देखो हम लोग हमारे बीजेपी के सांसद को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं मेघवाल जी से मिले थे, हम चिराग पासवान से मिले थे, वो मोदी जी से मिले थे और मोदी जी ने शाम को काम लागू नहीं करे। मैं कह रहा हूँ इस बात को, लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट का प्रश्न तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला एसटी एससी के खिलाफ दिया है, इसलिए भ्रमित मत होइए। ये हमें टुकड़े करना चाहते हैं, हमको बांटना चाहते हैं, हमें वर्गीकरण करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये आपको विश्वास दिलाते हैं। यही निवेदन है, आप सब अनुशासित रहे, आप समझदार बने, बहुत की ध्यान कम दें, धर्म में आस्था रखें, अंधविश्वासी नहीं बने, धर्म से अच्छे संस्कार लें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। हमारा काम है डेवलपमेंट करने का, हम डेवलपमेंट कराएंगे। आप कदम कमर की घोषणा विक्रम जी ने कर दी, सिंगल पॉइंट की घोषणा कर दी और मेरे भी जो बटसारू हमको तो देखो इनको 5 करोड़ मिलता है एक विधानसभा में, मुझे 5 करोड़ मिलता है 8 विधानसभा में, एक विधानसभा में 60 लाख बटवाता है। फिर भी आप इतनी बड़ी संख्या में पधारे हो, सरपंच साहब मेरे को बता देना, जो भी होगा वो मैं भी दे दूंगा। अब आज तो अभी करो नहीं ऐसा मिलते हैं। अब सुनो मेरे को छेड़ो मत, छेड़ो मत। आज से 20 साल पहले एमपी के 5 करोड़ हुआ करते थे, एमएलए के 1 करोड़ हुआ करते थे, यहाँ एक के 5 करोड़ कर दिए और जब दिल्ली में सरकार बैठी है 20 साल में एग्रीकल्चर को बढ़ा 5 का 5। ठीक है, इसलिए क्या सांच को हाथ नहीं, फिर हम निश्चिंत रहो। एक कोई एमएलए एमपी को तय नहीं होता, विकास के 10 रास्ते होते हैं, समसा होती है, रमसा होती है, और योजना होती है, डीएमएफटी होती है, एमएफटी होती है, बहुत से काम होते हैं। सरपंच साहब आपको मेरे को बता देना, आप निश्चित रहना, विक्रम जी से आधा काम मैं भी कर दूंगा। आप सबने हमारी बात सुनी बड़े जोर के साथ में। देखो साथियों, मैं फिर बोल रहा हूँ, हम राजनीति में समाज को सही दिशा देने के लिए आए हैं। हम कभी गलत दिशा नहीं देते, कभी गलत बात नहीं करते, इसलिए आप इस बात को ग्रहण करना और आगे बढ़ना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, बोलो भगवान बाबा की जय।